वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। कल जो मैंने आपके सामने जोन निकाला था M15 का, वो बेसिकली करंट सिचुएशन में तो वो फेल हो गया, लेकिन वेरी नेक्स्ट मूव में वो एक अच्छा बेनिफिट कर गया। ठीक है, जिस तरह के प्रीवियस डे भी हुआ था कि मार्केट जो है इंस्टेंटली ड्रॉप हुई थी, लेकिन इसने जो है वो मार्केट को ड्रॉप करने में काफ़ी फिर हेल्प की, जबकि वो बाइंग जोन बना था। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो, ये सेलिंग जोन था, तो मार्केट ने इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल किया। जब कोई जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल होता है तो मार्केट का प्रेशर शो कर रहा होता है। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल से इस टैप हुआ और यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट बहुत प्यारे मूव के साथ अप डायरेक्शन में निकली, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मूव देखते हैं कि मार्केट जो है हमारे पास आज के दिन क्या कुछ नया क्रिएट करेगी। अच्छा, कोई भी सपोर्ट होती है, कोई भी रेजिस्टेंस होती है, सिर्फ उसे वन टाइम यूज़ क्या करें, इससे ज़्यादा नहीं। वन टाइम में जो बेनिफिट है वो 2-3 टाइम में कोई बेनिफिट ख़ास नहीं मिलेगा जितना वन टाइम में मिलता है। जैसे कि अभी ट्रेंड जो है बुलिश हो चुका है, तो हमारे पास इस जगह पे एक जोन पड़ा है। ठीक है, और ये जोन इतना पावरफुल नहीं है, अगर मैं इसको इधर लगाऊं तो शायद तब भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इतना ये पावरफुल जोन नहीं है, मार्केट ये ब्रेक कर सकती है। फिर उसके बाद हम अगर इधर कोई और जोन देखें तो हमारे पास अवेलेबल जोन तो वैसे बहुत सारे हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी, क्योंकि ये अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, ऑलरेडी वैसे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट निकल चुकी है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट टेस्ट करके निकल चुकी है, लेकिन वन मोर टाइम अगर इस एरिया में आती है तो हम यहाँ पे एक बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि जोन बनता है 4490 से लेकर 4488-89 तक। मतलब इतना बड़ा जोन नहीं है, 4488-89 से लेकर 4490 तक का जोन है। आप इस जोन के अंदर रहते हुए मार्केट में बाय कर सकते हो, और जैसे ही इसको M15 फेल कर दे तो रिटेस्ट पे सेल भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल है कि अभी ये बाइंग जोन है, लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो यही आपका सेलिंग जोन होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 2 दिनों से जो जोन्स दे रहा हूँ, आपने देखा होगा अगर वो फेल होते हैं तो उसके बाद मार्केट उन्हीं को टेस्ट करके एक बिग मूव दे देती है, मतलब इंस्टेंटली रिकवरी भी कर देती है अगर आपका वहाँ पे लॉस होता है तो। ठीक है, उसके अलावा करंट सिचुएशन में अगर हम नीचे चले आएँ तो हमारे पास इस टाइम कोई करंट जो है वो एरिया में जोन नहीं पड़ा, तो हम 1H में जाएंगे और 1H में जाके अपना एंट्री जो है वो देखेंगे। 1H वैसे ऑलरेडी बीरिश सिचुएशन में है। ठीक है, बुलिश नहीं है, बीरिश है। और 1H में जो है वो इस टाइम नीचे से तो कोई क्लियर जोन नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, और सेलिंग जोन की अगर हम बात करें तो सेलिंग जोन भी कोई क्लियर नहीं है, सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, भर चुके हैं, कोई खाली जोन नहीं पड़ा हुआ जिससे एक्सपेक्टेड हो कि मार्केट चलो वहाँ से तो मूव दे देगी। मतलब अगर आप इस एरिया में भी देखो तो कुछ भी नहीं पड़ा, इसमें भी कुछ नहीं पड़ा। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है ना, ये करंट जोन बनाएगी, इसके अलावा कोई अभी तक फ्रेश जोन नहीं पड़ा। M30 में जाके देख लेते हैं एक बार, M30 में शायद हमें कोई जोन मिल जाए। अगर M30 में आते हैं तो M30 में भी इस टाइम जो है एक बेनिफिट वाला जोन अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस टाइम, तो बिल्कुल नहीं है। एक जोन मौजूद है और वो अच्छा खासा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी ये माइंड में बिठा लें। अभी कुछ लोग इसको ब्रेकआउट कहते हैं। देखिए मैंने बारहा बताया कि जब फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होता है वो फेल जो है वो ब्रेकआउट होता है, ये सेकंड थर्ड में ब्रेकआउट नहीं होता। ये देखें, ये इसने विक लगाई है, लेकिन मार्केट में ये आपके पास सेलिंग जोन था और आप इसकी डायरेक्शन देखें, एक अच्छा मूव आपको यहाँ पे कैच करने को मिला। ठीक है, मतलब इसी एरिया में अगेन अगर आपको मार्केट मिलती है तो ये आपके लिए एक बेनिफिट के लिए है। ठीक है, आप इस एरिया में अगेन सेलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जोन ऑलरेडी एक बार वर्क कर चुका है और इसमें प्रेशर था, तभी तो मार्केट को गिराया इस जोन ने। ठीक है, तो ये जोन इतना ही रहेगा। M30 की कैंडल इसके अबव क्लोज होगी, देन ये फेल हो जाएगा। ठीक है, M30 की कैंडल, पिछला जो जोन मैंने बताया वो M15 का है और ये M30 में मार्क किया है, तो इस वजह से इसका M30 की कैंडल ही देखनी है। 4536 से लेकर
ये जोन बनता है 4539 तक, ठीक है। आप इस जोन के अंदर सेलिंग देखेंगे और अगर ये जोन के ऊपर M30 कैंडल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लोज जाती है तो देन तो आप अगर मतलब फर्स्ट हिट आपने रेड लगाई और इंस्टेंटली यहाँ पे ऊपर आके कैंडल क्लोज होगी, आपका SL मतलब आप बुक कर लीजिएगा और रिटेस्ट पे आप बाय कर लें। लेकिन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में जस्ट इतना लग रहा है और कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो अपनी ट्रेड को होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर फिर भी कैंडल क्लोज हो भी जाए तो इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में करना चाहिए। सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं होता बल्कि वो एक फेक आउट होता है, ठीक है। ये एक बात क्लियर कर दी मैंने। आप चलते हैं सिल्वर की तरफ। देखिए मैंने बारहा बताया कि गोल्ड और सिल्वर सेम टू सेम मूव करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये कल जोन मार्क किया था, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कल जोन मार्क किया था, सिल्वर गोल्ड ने अपना जोन ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, लेकिन गोल्ड अपना जोन ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, लेकिन सिल्वर तो अपने जोन में गया ही नहीं, अभी तक तो गया ही नहीं। इसका जोन अभी पेंडिंग पड़ा है जो मैंने आपको कल दिया था, और अभी ये जोन की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये एक रेंज है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें ये एक रेंज है मार्केट में। अगर सिल्वर इसको टैप करता है तो सिल्वर गोल्ड जो है वो भी थोड़ा बहुत मूव देगा, देन दोनों में शॉर्ट टाइम के लिए ड्रॉप आएगा, शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि इसका डेली ब्यास आई थिंक बुलिश हो चुका है। मुझे कल की क्लोजिंग देखी नहीं, लेकिन मार्केट का मूव बता रहा है बिल्कुल डेली ब्यास बुलिश था सिल्वर का भी, लेकिन इसने हाई कलेक्ट कर लिया है। तो अब इसका डेली ब्यास आज के हिसाब से अगर मार्केट में कंफर्मेशन सेलिंग की आती है तो इसी कैंडल का, कल वाली कैंडल का लो बेसिकली टारगेट रहेगा। इसी तरह अगर हम गोल्ड में जाते हैं तो गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में भी डेली ब्यास बुलिश था। इसका हाई, कल का जो हाई था वो टारगेट था, वो ऑलरेडी हंट हो चुका है। अगर मार्केट में नीचे की तरफ कंफर्मेशन आती है तो प्रीवियस डे का लो इसका जो है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। ये एक क्लियर सी एग्जांपल है। मैं फिर भी सिल्वर के लेवल्स अगेन बता देता हूँ, तक ये कल के लेवल्स हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। ये हैं 76 से लेकर 3 तक, ठीक है, 37, और 77 से लेकर 37 ये जोन है। इस जोन के अंदर ये 1H का जोन है, इस जोन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिकली 1H का भी नहीं है, अगर आप इसको ऑटो ब्लॉक था तो मैंने इसे रिफाइन किया हुआ था, तो ठीक है। ये 1H का भी ठीक है, आप इसके अंदर जो है वो ट्रेड सेटअप अपना प्लान कर सकते हैं। और इसका जो 50% एरिया है, ठीक है, जो कि राउंड अबाउट बनेगा 77.87 पे, ये 77 नहीं 76.87 पे, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। इस एरिया से आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। इस एरिया से एंट्री एक्टिवेट की हुई आप होल्ड भी कर सकते हो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह हैं, आप मस्ट ज्वाइन कर लें, ठीक है। चैनल्स वगैरह भी हैं, ब्रोकर्स के भी लिंक्स है, जिसको आप ज्वाइन करना चाहें अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगले वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।